बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सज़ा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ़ है? इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा ज़माने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये वफाका बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरखास्त दायर की जब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस तरह की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं जबकि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत जरूरी है। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। निगरान सेटअप से कोई मुतमईन नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी मुल्क को इस्तेहकाम नहीं दे सकती। हम प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सारे पार्टीज और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिम है। अदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिलेल होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ नहीं है? सब के लिए यकसा उसूल का इत्तलाक ज़रूरी है। लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा, कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हों तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफ़ीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फ़ायदा ना हो तो वही बाप सौतेला हो जाता है। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पर बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। देखो, आपने पूरी बात जो की है, अपने सवाल में अपना जवाब भी मेरे ख्याल में दे चुकी हैं। रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। जब तक मैं हूँ आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है। जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। एक तो इस रवैये से तब्दील की ज़रूरत है।
और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे। और सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी और आजम खान की गुमशुदगी का मामला भी उठाया। शुएब शाहीन ने कहा कि ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदल ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, जो आपकी पार्टी छोड़ गए वो वापस आ जाएं। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यहाँ डायलॉग बाजी ना करें। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। जो लोग लापता हुए उन्होंने वापस आकर कहा वो चिल्ला काटने गए थे। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लापता अफराद के दरख्वास्त गुजार खुशदिल खान मलिक ने कहा कि अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे। अदालत हुकूमत से पूछे कि 50 साल से लापता अफराद पर कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फलां कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी और आजम खान की गुमशुदगी का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से पूछा कि आप उनके केस कैसे लड़ रहे हैं। हम यहाँ आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे, हम आपको अपना मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। वकील शुएब शाहीन ने कहा ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी छोड़ गए वो सब वापस आ जाएं। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग लापता हुए उन्होंने वापस आकर कहा कि चिल्ला काटने गए थे। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि शीरी मजारी ने लापता अफराद से मुतालिक बिल पेश किया जो गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा यह अजीब बात है कि वफाकी वजीर कह रहा है कि उसका बिल ही गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट कौन है, किसके वोट से बने थे। वकील शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद से सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि हमारा चेयरमैन नहीं है, जिनका है अल्लाह उन्हें नसीब करे। चीफ जस्टिस ने वकील शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि डायलॉग बाजी यहाँ न करें। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। क्या आर्टिकल 184/3 के तहत एक सियासी मसले को सुने? लापता अफराद से मुतालिक धरना चल रहा है, इसका जिक्र दरख्वास्त में क्यों नहीं किया? शुएब शाहीन ने जवाब दिया ये मसला भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PK कानवे के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट के सूबाई हल्का PK कानवे के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुख्सत मांगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर RO को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। आप लोग चाह रहे हैं इलेक्शन रुक जाएं, पिटीशन फाइल करने पर आपको जुर्माना क्यों ना कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, रिटर्निंग अफसर कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को आगाह किया। खिताब में आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल होने वाले ताज़ा हथियारों और आलात का तज़किरा भी किया। इसी बारे में बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस दौरे बारे।
جی ہاں، SPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے آج پاک فضائیہ کے ایک آپریشن ایئر بیس کا دورہ کیا۔ ایئر بیس احمد پر ایئر چیف مارشل نے ان کا استقبال کیا۔ ایئر چیف نے اپنے خطاب میں جو بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے جدید بیڑی اور ہتھیاروں کے لیے جدید ویپن سسٹم اور ہتھیاروں کی شوکیسنگ کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے JC-10 طیاروں، ایئر موبلٹی پلیٹ فارمز، جدید ریڈارز اور جو دیگر جو سسٹمز ہیں، ویپن سسٹم کے جو دیگر پرزے اور آلات ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فضائیہ خطے میں طاقت کا توازن پیدا کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور خود کو جدید جنگی ہتھیاروں اور آلات حرب سے مسلح کرنے کا جو اس کا عمل ہے وہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کو بھی اگلے ادوار میں جو جنگی ماحول ہے اس سے ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ شکریہ اعجاز احمد، آپ بتا رہے تھے۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان کا کیس۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے استدعا کی، سنگل بینچ نے انہیں دلائل دینے کا موقع نہیں دیا، پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کیس 9 جنوری کو ڈویژن بینچ کے سامنے لگا ہے، اس پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ PTI کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں انہیں نوٹس نہیں کیا گیا، دلائل کا موقع دیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے PTI کو پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کے فیصلے کو معطل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی کہ سنگل بینچ نے انہیں دلائل دینے کا موقع نہیں دیا، پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس 9 جنوری کو ڈویژن بینچ کے سامنے لگا ہے، اس پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ 9 جنوری تک معطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے، وہ ڈویژن بینچ کے سامنے دلائل دیں گے۔ سماعت کے دوران PTI وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا، ہمارے وکلاء موجود نہیں، لہٰذا سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی جائے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور ہمیں نوٹس نہیں ہوا تھا، تو میں عدالت پہنچی اور میں نے آنریبل جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے چونکہ لائرز وہ کل پیش ہو جائیں گے اور ہماری طرف کے آرگومنٹ سن کر پھر فیصلہ کرے، جس کو الحمدللہ آنریبل جج صاحب نے ایڈریس کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کل PTI کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر دلائل دیں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کامران علی شاہ کے ساتھ سیف شیرانی، GNN پشاور۔ لاہور کے حلقہ NA 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج کر دیا گیا۔ NA 127 لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض مسترد کر دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر شیخ رشید، بشارت راجہ، تیمور سلیم جھگڑا، زرتاج گل نے ٹریبیونلز میں درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری چیلنج، بلاول بھٹو کے خلاف اعتراضات مسترد۔ حلقہ NA 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج کیا گیا۔ اپیل شاہد اور اکزئی نے دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، قانون کے مطابق انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ RO نے لاہور کے حلقہ NA 127 سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ PTI کے رہنما ایڈوکیٹ شعیب شاہین کے کاغذاتی نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل ملتان بینچ میں زرتاج گل، عبد المجید نیازی، انبر مجید اور عنایت اللہ نے اپیلیں دائر کی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید اور راجہ بشارت نے الیکشن ٹریبیونل راولپنڈی میں درخواستیں جمع کرا دیں۔ سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا نے ٹریبیونل سے رجوع کر لیا۔ کراچی میں GDA کے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا نے اپیلیں دائر کی۔ کوئٹہ الیکشن ٹریبیونل نے دونوں امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ عام انتخابات میں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج تعینات ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، CCTV کیمرے بھی نصب ہوں گے۔ چاروں IGs کی سیکیورٹی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے VIP افراد اور عمارتوں کی سیکیورٹی کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ونگ کی انتخابی تیاریوں پر بریفنگ، ریٹرننگ آفیسرز نے حتمی فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن کا سیکیورٹی سے متعلق اجلاس رواں ہفتے ہی بلائے جانے کا امکان ہے۔ DG ISI، IB، سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو بھی مدعو کیا جائے گا۔